Hello guys, welcome back to the channel class 9 chapter 8 quadrilateral exercise 8.2 question number 7. So guys, today we shall do question number 7 and what is the question number 7 इसमें दे रखा है ABC is a triangle. देखो ABC हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है AVC, ठीक है. राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल एट, और देखो राइट ट्राइंगल एंगल है मतलब राइट एंगल है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल दे रखा है इस ट्राइंगल में, वो भी एट सी पे, ठीक है. ये क्या है, एंगल सी क्या है, 90 डिग्री का, ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है. ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट पी एम. देखो ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी. देखो गाइस हमें दे रखा है एक हाइपोटेनस, ठीक है. ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस होता है ए बी क्या है, हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है एम, ठीक है, एम मिड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, ए बी का मिड पॉइंट एम एंड पैरेलल्स टू वी सी. और जो ये वाला है ना एम डी, ये जो जाता है ये वाली लाइन एम डी, वो किसके पैरेलल दे रखी है, बी सी के पैरेलल दे रखी है. हमें गिवन है एट्स डी, ठीक है, एट डी. ये वाली लाइन है जो एम पॉइंट से किसके पैरेलल है, बी सी के, और कहाँ पे टच होती है, डी पे. शो करना है कि जो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. हमें शो करना है कि जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है. क्या शो करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना डी, वो ए सी का मिड पॉइंट है. नेक्स्ट हमें दे रखा है कि जो एम डी है वो किस पे परपेंडिकुलर, ए सी पे, मतलब एम डी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे. यानी कि ये वाली जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर हो रही है इस पे, ए सी पे, मतलब हमें इसे 90 डिग्री शो करना है, ठीक है. एंड थर्ड है हमें सी एम और एम ए बाद में देखते हैं, पहले हम यही करते हैं सॉल्व, ठीक है. जो हमारा 7 का फर्स्ट है, ठीक है, 7 का फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, क्या प्रूफ करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. गाइस हमें ये शो करना है ये जो डी है ना ये ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है. मतलब ये जो डी है ये इन दोनों इस पूरी लाइन को हाफ कर देता है, ठीक है. तो बस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल. हाँ ये भी लिख देना, गिवन इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है. इस ट्राइंगल हमें क्या दे रखा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दे रखा है ना, एम क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, ठीक है. एंड जब हमारा तो देखो एम क्या दे रखा है, मिड पॉइंट. अब गाइस देखो एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है. और ये हमें दे रखा है ये जो है ना एम डी, ठीक है, एम डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम डी पैरेलल्स टू बी सी, और ये वाली लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है. तो देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. रीजन क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है. देखो मतलब ये वाला जो पॉइंट था ये ए बी का क्या था, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट जो ये वाली लाइन है जा रही है तो वो इसके पैरेलल है, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ये भी ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है. ये वाली लाइन क्या बिल्कुल पैरेलल है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है. जब ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है. अब देखो क्या करना था, प्रूफ करना था ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो बस ये हमारा हो गया प्रूफ, फर्स्ट वाला हो गया प्रूफ, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी. देखो एम डी जो है ना, एम डी ये वाली लाइन इस पे होती है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, ए सी पे परपेंडिकुलर होती है. मतलब गाइस हमें जो शो करना है वो करना है इसे 90 डिग्री शो करना है, ठीक है. क्या करना है, 90 डिग्री शो. अब हमेशा याद रखना, देखो जब भी हमारी कोई लाइन है पैरेलल, ठीक है, दो लाइन जा रही है पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है, एंड कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो इस ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है, 180, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है ना आपको, दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है. तो ट्रांसवर्सल लाइन जो इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा. सेम यहाँ पे क्या दे रखा है, दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन को जो कट करके जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है. तो देखो इस ट्रांसवर्सल लाइन के केवल एक साइड में इंटीरियर एंगल बना है, देखो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो इसका सम हो जाएगा 180. तो देखो क्या लिखेंगे, एंगल एम डी सी, ठीक है, एम डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180. रीजन भी दे देंगे, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है. और देखो एक बात और, हमें ये दे रखा है कि डी सी बी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, दे रखा है हमें पहले ही, ये राइट एंगल था, ठीक है. तो ये गिवन है, लिख देंगे यहाँ पे डी सी बी, बी सी डी वी सी डी
इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका रीजन हो जाएगा गिवन। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला रफ करती हूँ बिकॉज यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम ना इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा एम डी सी प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम डी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो, 90 हो जाना है, और ये हो जाएगा एम डी सी। ठीक है, एम डी सी आ गया हमारे पास, मतलब एम डी सी, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये 90 है। ठीक है, क्या यही हमें प्रूफ करना था, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है वही परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें करना है सी एम और एम में क्या है, इक्वल है, और वो दोनों क्या है, ए बी के हाफ हैं। सी एम और एम ए, सी एम क्या है, मतलब सी एम यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ हो गया, अब समझ में आ रहा है। सी एम और ए एम क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करूंगी, पहले तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करती हूँ। ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, मैं दोनों ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल एम डी सी, दोनों ट्रायंगल ले ली मैंने। दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है कि गाइस ये वाला जो एंगल है ना ए डी एम, लिखेंगे ए डी एम इक्वल्स टू एंगल एम डी सी, क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, देखो जब हमारा कोई परपेंडिकुलर पे ड्रॉ होगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है 90, तो ये वाला भी 90 का ही होगा। ठीक है, ये तो पता ही है, अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये वाला 90 तो ये वाला भी 90 होगा, केवल एक ही साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी एम इक्वल्स टू एम डी सी ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो डी एम इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड, जैसा कि हम आगे करते हुए चले आ रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में भी डीएम है और इस वाले ट्रायंगल में भी डीएम है, दोनों कॉमन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइस, देखो ये जो एडी है वो डीसी के इक्वल है, एडी इक्वल्स टू सीडी। वो रीजन क्या है, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब ये रीजन क्या हो जाएगा, बाय जो भी हमने प्रूफ करा था ना, हमने प्रूफ पहले ही कर दिया था कि डी क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, हमने पहले प्रूफ कर दिया था, तो इसे एक बार और लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। अब देखो हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 1 2 3, 3 चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो साइड एंगल, तो इसे लिखेंगे बाय साइड एंगल ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम डी सी। ठीक है, बस ये हो जाएगा हमारा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब गाइस जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, अपने आप इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो बस मैं इसको रफ कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। ठीक है, आप बस इसे नोट करते चलिए या फिर समझते चलिए। ठीक है, तो दो ट्रायंगल होगा इक्वल, तो हो जाएगा, हमें क्या शो करना था, इस वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों होगा बिल्कुल इक्वल। अब जब इक्वल होगा तो इसका ये इस वाले ट्रायंगल की ए एम साइड और इस वाले ट्रायंगल की एम सी साइड इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू एम सी, रीजन क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब जब इक्वल हो जाएंगी गाइस तो देखो सी पी सी टी के द्वारा इक्वल हो गई। हाँ, अब हमें शो करना था कि जो एम है ना, एम, ये देखो हमारा सेकंड प्रूफ था। ठीक है, सेकंड प्रूफ, हमें यही तो पूछा था प्रूफ में कि ये दोनों इक्वल है, सेकंड वाला प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन था सेकंड, हमें यही पूछा था। थर्ड हमें दे रखा है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमें जो थर्ड पॉइंट दे रखा था वो हमें ये शो करना था, एक बार मैं देख लेती हूँ बुक में, सी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू हाफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो ये तो हमें पता चलेगा कि सी एम जो है वो क्या है, सी एम क्या है, वो क्या है, एम ए के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना, एम सी, ये दोनों हाफ ए बी के इक्वल है। गाइस देखो हमें क्या दे रखा था, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी जो ए एम है ना वो क्या है, हाफ ए बी के इक्वल है, बिकॉज गिवन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का।
जब ए बी का मिड पॉइंट है तो ये एम ही तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ए एम इक्वल्स टू एम बी हो गए 2 पार्ट, ठीक है। तो बस हमें ये शो हो गया ए एम जो क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए एम, ठीक है। ए एम क्या है, वो ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ है, ठीक है। ए एम क्योंकि ए एम क्या था, मिड पॉइंट था, तो इसने ए एम और एम बी को हाफ कर दिया, ठीक है। ए एम क्या है, हाफ ए बी के, और हमें पता है कि जो ए एम है वो किसके इक्वल है, सी एम के, इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए बी, ठीक है, हाफ ए बी गिवन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम इसे एक बार जैसे हमें बुक में दे रखा है हम इसे इस बार से लिख देंगे, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं क्योंकि आप एक बार कन्फ्यूज हो गए। सी एम इक्वल्स टू लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू हाफ ए बी, ठीक है। बस यही हमें क्या चाहिए था, प्रूव्ड। थर्ड हमारा पार्ट यही था, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन, 7।